everyone, welcome back to my channel. Today we are doing chapter 8 Fire, Friend and Foe for class 7th NCERT solutions. So let us start the chapter. Before starting the chapter, if you are new on my channel, so please like, share and subscribe and hit the bell icon for notifications of the video. So let us start our chapter without wasting our time. Chapter 8. Before you read, fire is both useful and dangerous. What is fire? How do we discover it? How do we control it? It means कि fire useful भी होती है and dangerous भी. Fire क्या होती है, हमने उसको कैसे discover किया, यानी कि fire को हमने कैसे प्राप्त किया. How do we control it? हम उसको कैसे control करते हैं. Fire, friend and foe. Early man did not know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. He must have watched lightning and the volcanoes long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous and he was frightened. इसका मतलब है कि अर्ली मैन यानी कि जो आदि मानव होते थे वो उन लोगों को नहीं पता था कि फायर क्या होती है, लेकिन उन लोगों ने डैमेज यानी कि वो खराब जो आग की वजह से जो चीज़ डैमेज हुई थी वो उन लोगों ने ज़रूर देखी होगी. उन लोगों ने लाइटनिंग होते हुए देखी होगी. वॉल्केनोस में जो लावा आता है बाहर, वो एक आग होती है, वो भी उन लोगों ने देखा होगा फायर यूज़ करने से बहुत पहले. फायर वॉज पावरफुल. जो फायर होती है वो बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल यानी शक्तिशाली एंड डेंजरस. डेंजरस का मतलब है कि यहाँ मतलब है कि बहुत ही डेंजरस, खतरनाक. एंड ही वॉज फ्राइटनेड. और वो जो आदिमानव होते थे इंसान, वो डरते थे. फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नो दैट फायर इज द रिजल्ट of a chemical reaction when the oxygen in the air combine with carbon and hydrogen in a fuel. A chemical reaction take place. Energy in the form of heat and light is released in the process. This is what we call fire. इसमें अब हमें बताया हुआ है कि इसका मतलब है कि जो फायर होती है उसने जो अर्ली मैन होता है उसको तो उलझन में डाल ही दिया था, बल्कि आज हमें पता है कि वो एक केमिकल रिएक्शन का क्या रिज़ल्ट होता है. जो ऑक्सीजन होता है एयर में कॉम्बिन्स यानी कि जो ईंधन होता है, जो लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, वो कॉम्बिन्स जो ऑक्सीजन होता है वो उसके अंदर जाता है. कार्बन एंड जो हाइड्रोजन होती है वो उसके अंदर मिल के केमिकल रिएक्शन वहाँ पे आ जाता है प्लेस पे. और जो एनर्जी वहाँ से निकलती है, लाइट और जो हीट होती है उससे, वो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फायर. 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर. फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. 3 चीज़ चाहिए होती है फायर को बनाने के लिए, जो कि फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. वुड, कोयल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल. जो वुड है, कोयल है और जो कुकिंग की गैस है और जो पेट्रोल है वो कुछ एग्जाम्पल है फ्यूल के. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम एयर. और जो ऑक्सीजन है वो एयर में आता है. दैट्स वाई व्हेन यू ब्लो ऑन small drink paper it often bursts into flame. The third thing needed to make fire is heat. Fuel and oxygen do not make fire by themselves, or else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own. तो इससे आगे जो है उसका मतलब है कि एक जले हुए कागज़ पर अगर हम फूंक मारते हैं तो उसमें जो लपटें क्यों उठने लगती है, उसमें लपटें उठने लगती है. जो आग जलती है उसके अंदर वो खुद ही नहीं, जो कॉम्बिन होते हैं और जो ऑक्सीजन होता है वो अपने आप नहीं बना लेता. उसमें हमें कुछ हमारे न्यूज़पेपर, समाचार पत्र या फिर सूखी लकड़ियाँ जो कि खुले में पड़ी हुई हैं वो भी, उनकी भी ज़रूरत होती है ताकि वो फायर उन पर लग जाए. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैच फायर. वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच. एवरी फ्यूल वॉज अ particular temperature at which it began to burn. This temperature is called flash point or kindling temperature of the fuel.
एक पीस या पीस ऑफ पेपर या फिर किसी वुड का पीस हो, उसको अगर जलाना है तो जो उस पे हीट होती है, मतलब अगर उसको गर्म करना है, उसको जलाना है, तो हम जनरली क्या करते हैं, एक माचिस होती है उसको जलाते हैं और जो फ्यूल के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो जलने लग जाते हैं। और जो ये टेम्परेचर होता है इसे कहते हैं फ्लैश पॉइंट या फिर काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है ज्वलन बिंदु, फ्लैश पॉइंट। और जो काइंडलिंग टेम्परेचर होता है उसका मतलब होता है ज्वलनशील ताप, ज्वलनशील ताप। आगे है, इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट अंडर द कंट्रोल। क्या बताया गया है कि कभी कभी जो फायर होती है वो बहुत अच्छी भी होती है, लेकिन कभी कभी बहुत बुरी भी बन जाती है। जो इट ओनली मीन्स, और इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जो फायर है वो बहुत ही यूजफुल है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। फॉर इंस्टेंस वी यूज इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर home in winter and to generate electricity. But on the other hand, if fire get out of control it can be very dangerous. Each year thousands of homes and shops are damaged by fire. Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. इसका मतलब है कि इस उदाहरण हम देते हैं, फॉर इंस्टेंस हम इसको जो आग होती है उसको फूड कुक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, अपने घरों को गर्म करने के लिए सर्दियों में यूज़ करते हैं, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ करते हैं। लेकिन अदर हैंड यानी कि दूसरी ही तरफ जो ये फायर होती है अगर ये कंट्रोल से बाहर चली जाती है तो ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है। हर साल बहुत से थाउजेंड्स ऑफ होम्स, बहुत से घर, बहुत से शॉप डैमेज हो जाती है फायर की वजह से। जो एरिया होता है फॉरेस्ट का वो पूरा जल जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है और बहुत सारे लोग भी मर जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. In each one of the three things needed for burning is taken away. तीन चीज़ें होती हैं एक फायर को बनाने के लिए। There are three main ways in which a fire can be put out. यानी कि जैसे उसको बनाने में तीन चीज़ों की मदद लगती है, ऐसे ही उसको बुझाने में भी तीन चीज़ों की मदद लगती है। इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को हटा दें तो हमें जो हमारी इस बात का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, वी कैन टेक द फ्यूल, हम फ्यूल ले सकते हैं। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। वी ऑफ्टन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। इसका मतलब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ हटा दो। फ्यूल का यहाँ पर काम करता है कॉम्बिनेट, यानी कि हमारा ईंधन को हटा दें तो ईंधन नहीं मिलेगा तो आग भी नहीं लगेगी। तो ऐसे ही अगर ईंधन नहीं डालेंगे तो आग भी बुझ सकती है। The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. No supply of oxygen mean no fire. Small fire can be put out or smothered with a damp blanket or a skin. This stop oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning material. इसका मतलब है कि जो दूसरा वे है जो दूसरा वे है फायर को दूर रखने का, वो है ऑक्सीजन उस तक ना पहुँचे। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो देयर विल बी नो फायर और नहीं लगेगी। जो छोटी मोटी फायर कहीं लगी होगी उसको तो हम अपना कंबल या फिर कोई भी ब्लैंकेट, जो भी बोरी होगी उससे हम उसको उस पर रगड़ के उसको तो कर देंगे। और जो ऑक्सीजन होगा सबसे पहले उसको मटेरियल तक, जो सामान सामग्री
वहाँ पे रखी होगी उस तक पहुँचने के लिए रोकना होगा, ऑक्सीजन को वहाँ तक नहीं जाने देना होगा। समटाइम्स कुछ वक्त तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है फायर को और नहीं लगने में, वो मदद करती है, और ये ऑक्सीजन को अलाउ नहीं करती है मटेरियल, जो बर्निंग मटेरियल वहाँ जल रहा होता है सामान, उस तक पहुँचने में। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट. If the temperature can be brought down below the flashlight, the fuel stops burning. You blow on the burning matchstick or a candle to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is sprayed on a fire. It absorbs the heat from the burning fuel and lowered the temperature. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is. इसका मतलब है कि और जो तीसरा उपाय है, तीसरा वे है रिमूव करने का हीट को, यानी कि उसको हटाना, वो है जो हीट होती है उसको वहाँ से हटा दो, जो टेम्परेचर होता है उसको फ्लैश पॉइंट से नीचे ले आओ, और जो फ्यूल है वो बर्निंग मतलब वो कम हो जाएगा, मतलब जलना उसका कम हो जाएगा, और जो हमारे पास जलती जो माचिस हो या फिर कोई मोमबत्ती उसको फूंक मार के हमें बुझा देना है। और इसी तरीके से जो हमारे आसपास लपट होगी वो उसकी जो गर्म हवा होगी वो ज्वलन बिंदु यानी कि फ्लैश पॉइंट से नीचे आ जाएगी, और जो मोमबत्ती बाकी होंगी वो अपने आप बुझ जाएगी। कभी कभी तो क्या होता है, आग पर जो पानी की बौछार की जाती है जिससे कि जो वो जलती वस्तु हो, मटेरियल हो, वो ताप जो वो ताप है उसको छोड़ दे, कम हो जाए उसका ताप। सम फायर कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर. इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न. दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर इज फ्लो क्विकली, carrying the burning oil with it and spreading the fire. Water should always not be used on fire caused by electrical appliances. The person spraying water might receive an electric shock and be killed. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. तीसरा जो वे है, कुछ कभी कभी क्या होता है, जो आग होती है वो पानी से ही नहीं बुझाई जाती। जो तेल होता है उसमें अगर वो आग में हो, जो तेल होता है फ्यूल वो अगर आग में हो तो जो पानी होगा वो नहीं, मतलब वो दोनों मिल जाएंगे और वो जलता रहेगा, और स्थिति इतनी खतरनाक हो जाती है क्योंकि जो पानी होता है वो बहुत तेज़ी से बहता है, और क्या होगा वो अपने साथ तेल को लेके आ जाएगा, और जो आग होगी वो फैल जाएगी क्योंकि आग तो नहीं बुझी। और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे उन तक अगर वो चला गया, वो तो पानी और तेल का मिलाव है, तो जो आदमी जैसे फायरमैन को ही ले लो, वो पानी अगर डाल रहा होगा तो उसको बिजली का शॉक लगेगा, उसकी जान भी जा सकती है, फिर वो इंजर्ड भी हो सकता है। और इस सब में तेल, और अगर आग में तेल है तो इन सब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बेस्ट वे है वो आग को बुझाने का। नेक्स्ट, वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल. वन ऑफ द होल वी हैव लर्नड rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. Long ago there was no fireman. When fire broke out, everybody became a firefighter. People formed human chains. They still do it if required, and passed buckets of water from a well of a pond to the blaze. Now there was laws about building construction which ensure that the space is left between buildings to reduce the fire risk. Every new building, especially the public place, must ensure observance of fire preventing norms. Bands of firefighting workers with special equipment known as fire brigades are there to put out firefighter. Firefighters are highly trained people. They possess many skills. They cut off electric
supply, knock down dangerous walls, spray water and other material to bring fire under control. They are also trained in first aid so that they can help people suffering from burns or from the effect of smoke. The discovery of fire and its use helped the early man to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be dangerous enemy once it get out of control. So the meaning of the whole paragraph is that इसमें बताया गया है कि हम लोग बहुत सारे पैसे, बहुत सारे रुपीज़, मिलियन ऑफ रुपीज़ होते हैं वो ख़राब कर देते हैं, और उससे भी ज़्यादा हम कब ख़राब करते हैं पैसे, तब हम उसकी जो फायर से बचने के और जो तरीके ढूंढते रहते हैं उसके अंदर। और अब तो हम लोगों ने उसको भली भांति जान लिया है कि हम सीख लिया है कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में उसका सदुपयोग कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि तब भी आग लगती थी तो हर एक जो आदमी होता था वो एक फायर फाइटर होता है, क्योंकि तब तो फायर ये ब्रिगेड्स थी नहीं, फायर ब्रिगेड्स। सो इसमें बताया गया है कि जो ह्यूमन थे वो एक चेन यानी एक लाइन बना लेते थे, एक पॉइंट तक आदमी, उससे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा आगे, और जहाँ जल रहा है वहाँ तक, और फिर एक आदमी मटका भर के उसको देता था, वो उसको। सो दिस वाज अ पासिंग चेन, और बकेट्स और इन सब में वेल और पॉन्ड के पास, और फिर वो लोग आग बुझाते थे। और अब क्या होता है कि जो बिल्डिंग जब भी कोई बनाता है तो वो ये ज़रूर देखता है कि थोड़ा स्पेस छोड़ दे उनके बीच में, क्योंकि जो फायर का रिस्क होगा वो कम होगा। अगर एक बिल्डिंग में बाई चांस कभी फायर लग भी गई तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम अगर बिल्कुल बिछा ऐसे कर देंगे, अगर उसके साथ में बिल्कुल बनाएंगे तो अगर एक में फायर लगी तो झटके से उसमें भी पूरे शहर में ही ऐसे आग लग जाएगी। सो थोड़ा स्पेस देखिए, हम लोग अभी भी देखते हैं, और कोई भी न्यू बिल्डिंग बनाते हैं और स्पेशली किसी पब्लिक प्लेस में, तो हम फायर की सारी प्रिवेंटिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और रखना भी चाहिए। जो फायर फाइटर्स वर्कर होते हैं उनका इक्विपमेंट जाना जाता है फायर ब्रिगेड्स के नाम से, और जो कि वो फायर्स को मतलब कम करते हैं। जो फायर फाइटर्स होते हैं वो बहुत ही हाईली ट्रेंड पीपल होते हैं, इनकी जो प्रोसेस स्किल होती है बहुत ज़्यादा होती है, और ये लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई को भी कट करते हैं, और उसके बाद सारी वर्क अपना करते हैं। जो डेंजरस वॉल होगी उसको तोड़ेंगे, एंड उसके बाद जो वाटर होगा उसको डालेंगे, और बहुत ही अदर मटेरियल टू ब्रिंग फायर, और बहुत ही अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं फायर को कंट्रोल में लाने में। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, और इन लोगों को ये लोग फर्स्ट एड में भी ट्रेन किए गए हैं। फर्स्ट एड यानी कि लोगों की हेल्प करना, अगर कोई इंजर हो गया आग में तो उसकी फर्स्ट एड उनको अगर तब तक एम्बुलेंस नहीं आई तब तक उसको सहारा देना, उसको उसका मेडिकल करना, फर्स्ट एड ऐसे। और कोई भी लोग ऐसे इंजर हो गए या फिर स्मोक की वजह से मतलब उनके अंदर धुआं चला गया एंड वो लोग थोड़ा बेहोश हो गए तो वो लोग उतना रिकवरी कर सकते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर, जो फायर की डिस्कवरी है वो पीपल को हेल्प भी करती है नेचर बेटर बनाने में, और जो ग्रेजुएट अपो सो दिस इज़ एज सेम, हमने इसकी ये कर ली, बट अगर ये कंट्रोल से बाहर हो जाए सो इट विल बी डेंजरस। अब हमारा कंपैरिजन चेक आ गया है, सो चलिए हम इसको करते हैं। सो कंपैरिजन चेक, मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच of the following. So the first question is, early man was frightened of lightning and volcanoes, the damage by them, या फिर C, fire. So the correct answer is C, fire. Next question, fire is energy. So fire is energy, B, fire is heat and light, या फिर C, fire is the result of a chemical reaction. फायर मतलब जो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे ये मैं आपको दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, देखिए ये रहा केमिकल रिएक्शन। सो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। सो
केमिकल रिएक्शन यानी कि सी. फायर इज द रिजल्ट ऑफ, फायर किस चीज़ का रिजल्ट है? केमिकल रिएक्शन का. फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, पार्ट सी. Next is from the boxes given below, choose the one with the correct order of the following sentences. First, that is fire. Second, a chemical reaction takes place. Third, energy in the form of heat and light is released. Fourth, oxygen combines with carbon and hydrogen. इन सबको बताना है. ये एक प्रोसेस है कि कैसे आग लगती है, तो हम जलाते हैं आग को, तो ये सब हमें करनी है. तो सबसे पहले इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ. एंड द करेक्ट आंसर इज लास्ट. सबसे पहले फोर्थ, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फर्स्ट. सो दिस आंसर इज करेक्ट. लास्ट आंसर इज करेक्ट. सो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा विच आंसर इज करेक्ट. यस, दिस आंसर इज करेक्ट. सो लेट अस रीड आउट दिस आंसर. Okay, first let us start. Oxygen combines with carbon and hydrogen. A chemical reaction takes place. Energy in the form of heat and light is released. That is fire. So this was answer, and this was today's our video. If you like, so please like my video, and if you are new, so please like, share and subscribe my channel and hit the bell icon for notifications of my video and my video.